क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं पर पालक पनीर अगर कोई खाने की सोच रहा है और पालक पनीर को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए कि मामला अदालत की चौखट तक चला जाए और साथ ही साथ पालक पनीर खाने वालों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर मिले। ये सोचकर आप सोच रहे होंगे कि क्या किस तरीके का मामला है और किस तरीके से 1 करोड़ 80 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर मिले हैं। तो ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि दरअसल किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी के अंदर दो भारतीय छात्रों को पालक पनीर माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद मामला कितना बढ़ गया कि वहां पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने गंध आने की, बदबू आने की बात कही और पालक पनीर जब वो गर्म कर रहे थे माइक्रोवेव में, उसके बाद गंध आने की बात कहने के बाद उनको माइक्रोवेव का इस्तेमाल मना कर दिया गया, इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। और तब जाकर के इस पूरे मामले में वो छात्र अदालत में गए, अपनी बातों को रखा। 5 सितंबर 2023 की ये पूरी वारदात थी और उसके बाद अब 2026 में आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो निर्णय आया जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए इन दोनों भारतीय छात्रों को हर्जाने के तौर पर देने का आदेश यहां पर दिया गया है। विस्तार से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ है और पालक पनीर को लेकर के किस तरीके से ये पूरा मामला एक यूनिवर्सिटी में चर्चा का विषय बन गया। कोलोराडो यूनिवर्सिटी में दरअसल दो भारतीय स्टूडेंट्स जो है वो पालक पनीर गर्म कर रहे थे और इसको लेकर के पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक चला गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में पीएचडी कर रहे आदित्य प्रकाश अपने लंच में पालक पनीर लेकर के वहां पर पहुंचे थे, माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे। उसी वक्त एक स्टाफ सदस्य वहां पर आई और उसने खाने की तेज गंध की शिकायत करते हुए माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं करने के लिए कह दिया। इस पर प्रकाश ने स्टाफ को चिल्लाने से मना किया और कहा कि यह सिर्फ खाना है और इसको मैं गर्म कर रहा हूं, इसके बाद चला जाऊंगा। इसके बाद भी ये मामला पूरा शांत नहीं हुआ और ये मामला अदालत तक पहुंच गया, जिसके बाद सिविल राइट्स मुकदमे की बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपने तर्क रखे गए और आदित्य प्रकाश और उनकी पार्टनर उर्मी भट्टाचार्य जो कि खुद पीएचडी की छात्रा हैं, उन्होंने जिस तरीके से कंप्रोमाइज करना पड़ा, यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ दोनों को $2 लाख, आपको बताएं कि करीब 1.8 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, बल्कि उन्हें मास्टर्स की डिग्री भी दी, लेकिन भविष्य में यूनिवर्सिटी में पढ़ने या नौकरी करने पर रोक लगा दी है। अब दोनों हमेशा के लिए भारत लौट आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरीके से विदेश में जो छात्र वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके के मतभेद निकल करके सामने आते हैं, जिसके बाद इन दोनों भारतीय छात्रों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इनको हर्जाने के तौर पर वहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए इनको मिले हैं, जो अपने आप में इस बात को बताता है कि पालक पनीर को गर्म करना माइक्रोवेव में इनके लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी की शिक्षा के दौरान, लेकिन जो वहां पे स्टाफ सदस्य थे उन्होंने जिस तरीके से माइक्रोवेव में पालक पनीर गर्म करने के बाद पूरे मामले पर बखेड़ा खड़ा किया, गंध आने की बात कही और उसके बाद इनको अदालत पर जाना पड़ा, जहां से इनको इंसाफ मिला और 1 करोड़ 80 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर इनको दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से बड़ी संख्या में छात्र जो है शिक्षा लेने के लिए विदेशों में जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने घर पर भारतीय व्यंजन, भारतीय पकवान, भारतीय खान पान की चीज़ें वहाँ पर बनाते हैं और उनको विश्वविद्यालय में लंच के दौरान या अपने अध्यापन के कार्य के दौरान वहाँ पर पैक करके जब ले जाते हैं तो उनको वहाँ खाने को गर्म करने के लिए वहाँ पर माइक्रोवेव की व्यवस्था होती है। और उस दौरान का ये पूरा वाकया साल 2023 का है, कोलोराडो यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जो फिलहाल भारतीय छात्रों के भारत वापस लौटने के बाद से अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार।